तो मेरा नाम अजय कुमार विश्वकर्मा है और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड डिफेंस से है। और मैंने डिफेंस में जॉब किया और जॉब के बाद मैं अगेन फिर से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और टियांशी को पार्ट टाइम में प्रमोट कर रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ एज ए कैरियर में लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा रीजन है। जॉब आज के डेट में है नहीं, अगर अपने लिए नहीं तो मुझे तो जॉब मिल चुकी है, बच्चों के लिए कुछ करना है। तो पेरेंट्स के लिए, जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी और आपकी तो जिंदगी कट चुकी है डियर, लेकिन अगर बच्चों को कुछ देना चाहते हैं ना, तो टियान्सी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इससे बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी चीज गिफ्ट कर सकते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ टियांशी में आने का, तो एक मेरे साथ इंसिडेंट हो गया जिसके बाद मुझे लगा कि मेरा लाइफ खत्म है। बट थैंक्स मेरे अपलाइन, मेरे गुरुजी, एक हमारे मित्र हैं परवेज और शहजाद सर, इन लोगों की बदौलत आज मैं खड़ा हूँ। फिजिकली आज मैं इनके बदौलत में खड़ा हूँ, और फाइनेंशियली भी सर लोगों ने काफी सपोर्ट किया हुआ है। तो परवेज जी और शहजाद सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का जो टॉपिक मुझे मिला है कोल्ड कॉलिंग। सर आज के डेट में कोल्ड कॉलिंग बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा अहमियत रखती है, क्योंकि जितने लोगों को हम जानते हैं ना अपने समाज में, जिनका की लिस्ट मेरे मोबाइल में है, वो लोग मेरे हकीकत के बारे में जानते हैं कि अरे ये तो पान वाला है, अरे ये तो जॉब करता है, अरे ये तो टीचर है, ये तो जॉब करता है, ये वकील है, वो सब जान रहे हैं मेरे बारे में। तो अगर हम उनको कहीं अप्रोच करते हैं ना, तो उनको लगता है कि अरे छोड़ो तो ऐसा ही कुछ भी है, वो ध्यान नहीं देते हमारी बातों पे। वो कब ध्यान देते हैं? जब हमारे पास पैसा आ जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, तब वो ध्यान देते हैं। लेकिन अगर एक कोल्ड कॉलिंग की अगर बात की जाए, तो कोल्ड कॉलिंग में वो लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जान रहे होते हैं। वो हमारे लाइफ में कभी कभार एक इंसिडेंट के तौर पे आते हैं, हमसे मिलते हैं और कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए हमारा उनका रिश्ता होता है, और उसके बाद वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमें अपना कैरियर बिल्ड करना है, तो ये कोल्ड कॉलिंग नहीं रहेगा, हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हॉट चीज बन सकता है। अब हमें ये है कि हम कोल्ड कॉलिंग करें कैसे। बहुत सारे लोगों के मन में हेजिटेशन होता है कि भाई मैं तो 60 का हो गया हूँ, मैं 70 का हो गया हूँ, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूँ। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात और कोई नई बात हमें नहीं करनी है उनके साथ, हमें वही बात करनी है जो हम डेली रोजमर्रा आम जिंदगी में कर रहे होते हैं। मसलन जैसे अगर हम मान के रखिए कहीं सफर कर रहे होते हैं, दो ही चीज होता है, या तो हम घर में रहते हैं या सफर कर रहे होते हैं, या फिर कहीं हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहां जाते हैं और हमें लोगों से ही मिलना होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा ये बिजनेस लोगों का ही बिजनेस है। तो क्यों ना अगर हम उन लोगों को अपने साथ अपने बिजनेस में अगर ऐड कर लें, तो हमारा इनकम बड़ा हो सकता है, हमारे सपने बड़े हो सकते हैं। हम अपनी जिंदगी की हर सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या मानसिक या सामाजिक तौर पे हो। तो कोल्ड कॉलिंग बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसा कि सर ने बताया कि कोल्ड कॉलिंग एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर किसी ने उस चीज को कर लिया ना, तो 6 महीना साल भर में वो बिल्कुल ब्रॉन्ज लायन बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कोल्ड कॉलिंग करते कैसे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम आते हैं कि अगर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ कुछ इंसिडेंट आता है जो कि रोजमर्रा की लाइफ में हमारे साथ आता है। उस पे ऊपर हम गौर करते हैं। हम कहीं सफर कर रहे हैं या कहीं ऑफिस में गए हैं, देखते हैं कि डेंड्रफ किसी के कंधे पे है और वो बंदा काफी बार बार झाड़ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम उसके आई कांटेक्ट में करें और उसके डेंड्रफ को ही देखते रहे, नहीं। थोड़ा सा इग्नोर करना है, उसको बोलना है कि सर या मैडम, मैडम लगता है आप डेंड्रफ से काफी परेशान है। जाहिर सा बात, वो बोलेगा अरे हाँ देखिए ना, बहुत सारा चीज यूज किए, ठीक नहीं हो रहा है। बोले मैडम एक्चुअली मेरे वाइफ के भी ना, अगर वाइफ शादीशुदा है तो वाइफ का नाम ले ले, अगर यंग बंदा है तो अपनी सिस्टर का नाम ले ले, अपनी मदर का नाम ले ले। बोले कि मेरी बहन को भी ये चीज था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने एक शैम्पू दिया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो बहुत काम किया था। अगर आप बुरा ना माने तो अपना नंबर दीजिए, ताकि मैं आपको घर जाके ना, मैं अपनी बहन से मैं आपका बात करवा सकूं। अगर लेडीज है तो बोली कि मैं सिस्टर से आपकी बात करवा देता हूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से गाइड कर देंगी वो। तो यहाँ पे ईज़ी वे में वो अपना नंबर शेयर कर देंगे, आपसे बात करने के लिए नहीं, लेकिन आपकी बहन या माँ के नाम पे। और यकीन मानिए मैम, अगर आपने इस शैम्पू को यूज़ कर लिया ना, तो आपका डैंड्रफ लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। ये मैं अब दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है
कि कभी भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज़ मत होने दीजिए। जैसे, मैडम डैंड्रफ से परेशान हैं क्या? बोले कि हाँ। देखिए ना बहन को एक वो डैंड्रफ लाके दिए थे शैम्पू, पता नहीं काम किया कि नहीं किया, बोलती तो है कि ठीक है ठाक हो गया है। वो लेडी कभी भी नंबर नहीं देगी और कभी भी बात नहीं करेगी। लेकिन जहाँ आपने कॉन्फिडेंटली कहा ना, भरोसे के साथ कि मैडम बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है, बहुत ज़बरदस्त एक नीम और आंवला का तेल है, वो आप लगाइएगा बिल्कुल आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा और कभी भी नहीं आएगा। तो तुरंत वो लेडी अगर वो लेडीज़ है तो आपको जानते होंगे कि लेडीज़ महिलाएँ जो अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और डेफ़िनेटली वो नंबर देंगी, शेयर करेंगी ही करेंगी वो। तो आप यहाँ से उनको ये कर सकते हैं। अगर जेंट्स है, तो वो भी अपने आप को हैंडसम दिखना चाहते हैं। कोट पे अगर उनके कहीं दिख गया कि डैंड्रफ अगर गिरा हुआ है, तो वो भी हेजिटेशन फ़ील करते हैं। तो उनको बोलिए कि भैया आप डैंड्रफ से लगता है काफ़ी परेशान हैं। देखिए ना हम भी ऑफ़िस में जा रहे थे और मेरा भी काफ़ी जैसा होता था। लेकिन हमारे एक मित्र ने एक शैम्पू दिया और वो शैम्पू बहुत कारगर निकला वो। तो मैं उनका नंबर देता हूँ, एक बार बात कर लीजिएगा उनसे, बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट है और बहुत अच्छा उसपे पकड़ है उनका। तो डेफ़िनेटली वो बंदा अगर वो उस डैंड्रफ से परेशान है ना, तो 100% कॉल करेगा। नहीं तो आप उसका नंबर ले लीजिए, मैं जाकर के घर में आपसे बात करवाता हूँ। तो ये तो एक डैंड्रफ वाला जो कॉमन चीज़ हो गया कि चलते-फिरते हमें दिख जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे कि मान लीजिए अजय जी, एक चीज पूछना था, जैसे डैंड्रफ जिनको जैसे आप बोले, तो इसमें कुछ ये भी बोला जा सकता है कि हमने अपना नाम अपना नंबर देना है कि किसी और का देना है? सर दोनों चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कौन अगर वो बेटर बंदा रहेगा? दोनों सर अपना नंबर दे दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप इस फील्ड में हैं, जी सर। ये जताना है। हाँ, अगर मैं खुद काम कर रहा हूँ तो अपना नंबर दे दें और अगर लग रहा है कि अगर मेरी उम्र कम है, कोई स्टूडेंट अगर बच्चा है, उसकी बात पे बिलीव नहीं करता है कोई, तो वो क्या करे अपने अपलाइन का नंबर दे दे फिर वहाँ पे। तो उसको क्या बोलना, मैंने उनके पास है, हम भी हाँ, किए थे, हमको फायदा हुआ था, तो आप उनसे मैंने लिया था, आप उनसे जाके बात कर लीजिए। उनसे जाके बात कर ली, तो उसमें क्या है और वो थोड़ी देर के बाद उनको कॉल करके बता देना है कि ऐसे लोग आपको कांटेक्ट कर सकता है, तो मेरे ही बिल्कुल, प्रोस्पेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलिए, माने दोनों स्थिति में किया जा सकता है। दोनों में किया जा सकता है सर, क्योंकि वेरी अमूमन नाइस। अगर टीनेजर बच्चा है तो उसकी बात पे कोई विश्वास करता नहीं है। अच्छा, मतलब उस स्थिति में वो बता देंगे कि मेरे घर में भी बहुत दिक्कत था, मैंने फलाना आदमी से ये लिया था, अर्गन एवोकाडो शैम्पू या ऑयल लिया था, बहुत फायदा कर गया था, आप भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नेचुरल है बिल्कुल वो सर, मांगेगा, तो आप अपने माँगेगा मोबाइल ही से सर। नंबर निकाल के दे सकते हैं, मतलब ये किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल थर्ड पार्टी चलिए, अप्रोच बहुत अच्छा बिल्कुल बहुत बताया आप। ज़बरदस्त काम करता है सर। बहुत बढ़िया, मतलब ये कोल्ड कॉलिंग हो गया, किसी को भी देख के बोला जा सकता है, क्योंकि उनके फायदे की बिल्कुल, चीज है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमें सामने वाले का फ़ायदा अगर हम दिखाएँगे ना, तभी वो हमारी तरफ आएगा। तो मैं समझता हूँ जितना भी लोग जुड़े हुए हैं उनको एक आइडिया हो गया कि कोल्ड कॉलिंग कैसे किया जाता है। तो वो एक पहला स्लाइड में पहला चीज बता दिया उन्होंने, अजय जी ने, कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ लिस्टिंग नहीं बल्कि अनजान व्यक्ति को भी अप्रोच किया जा सकता है, जिनको हम लोग स्ट्रेंजर बोलते हैं। सिर्फ बिल्कुल, डैंड्रफ देखकर बोला जा सकता है। सोचिए बिल कितना बिल डीपली उन्होंने बताया अजय जी ने। चलिए, बहुत अच्छा है। ऐसा तो कोई सोचा ही नहीं है कि डैंड्रफ देख के भी कोई बोल सकता है। सर डैंड्रफ से ही तो पैसा आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, आप जो बोल रहे थे। जी हाँ, सर। हाँ, बताइए। चलिए, बहुत ये चीज़ सर हम लोग देखते भी हैं कि कहीं अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अगर बाय द वे अगर हम मेट्रो में हैं, बस में हैं, सीट नहीं मिला तो खड़ा होना पड़ता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि अमूमन एक एवरेज हाइट की बात करें तो 5 फीट हाइट सबका होता है, 5 सवा 5, साढ़े 5 सबका होता है। तो उस स्टेज में कई दफ़ा होता है कि सामने वाले के मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा होता है, तो हमें मुँह फेरना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उस स्टेज में अगर हम मुँह को ना फेर करके एक अच्छा प्रोस्पेक्ट अगर वहाँ पे ढूँढते हैं, तो उनसे तुरंत बोले, "यार भैया क्या बात है? आप लगता है कि आपके मुँह में कुछ प्रॉब्लम है, पायरिया-वायरिया का प्रॉब्लम है क्या आपको?" ये नहीं बोलना है कि मुँह से आपको बदबू आ रहा है, नहीं, वो बंदा बुरा मान जाएगा। उसको प्यार से बोलना है कि भई लगता है आपको कुछ दाँत वगैरह निकलवाए हैं, कुछ स्मेल आ रहा है आपके मुँह से। तो बोलेगा, "अरे हाँ, देखिए ना पायरिया का प्रॉब्लम है।" अरे पायरिया का प्रॉब्लम भैया क्या बताएँ मुझे भी था वो चीज़, लेकिन मैंने एक क्या टूथपेस्ट हमारा है ओरियो केयर अरे बहुत बढ़िया पेस्ट है। अगर आपने इस पेस्ट को यूज़ किया ना, तो आपका क्या बताऊँ ज़रा-सा भी स्मेल नहीं आएगा, दाँत में कैविटी नहीं होगा, जर्म्स नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा और इतना फ्रेशनेस रहता है कि सुबह से शाम तक बहुत अच्छा ये फ्रेशनेस रहता है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है जानते हैं भैया? कि घर में कोई भी यूज़ कर सकता है, छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों और बहुत, बहुत गज़ब का टूथपेस्ट है।
इतना बढ़िया टूथपेस्ट है कि मैंने लाइफ में आज के डेट में जितने भी ऐड आता है ना टीवी में, ये वो क्लोजअप क्लोजअप कुछ भी, सबको बीट कर दिया इसने। इतना जबरदस्त है, मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। मुझे तो डॉक्टर ने दाँत निकलवाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मैं जब भी कुछ ठंडा खाता था, गरम खाता था, बहुत दाँत में ज़ोर से लगता था मुझे। लेकिन मैंने सिर्फ़ इस पेस्ट को मुझे लगता है कि 3 या 4 बार मैंने यूज़ किया होगा। दाँत का दर्द तो गया ही गया और साथ ही साथ बैड स्मेल जो आता था, वो भी आना खत्म हो गया। डॉक्टर ने बोला था कि अगर महीने भर के अंदर मैं 10 दिन के अंदर मैं दाँत नहीं निकलवाता हूँ, तो उसमें से क्या बोलते हैं कि आपका ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा मसूड़ों से। लेकिन थैंक गॉड हमारे सर सजाद सर है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पेस्ट के बारे में सजेस्ट किया और मेरा दाँत जो है ना 32 दाँत 31 होने से बच गया मेरा आज। तो ज़ाहिर-सा बात बोलेगा कि पेस्ट मुझे कहाँ मिलेगा? भैया एक काम कीजिए ना, अभी नेक्स्ट स्टॉपेज पे तो मुझे उतरना है। आप अपना नंबर मुझे फटाफट दीजिए और ताकि मैं आपको घर पे पहुँचा दूँगा या कॉल करके मैं आपको बता दूँगा। तो फटाफट नंबर लेके निकल जाना है उसका, तुरंत फिर उससे ज़्यादा बात नहीं करना है वहाँ पे। हाँ, अगर लंबी दूरी में है, तो उससे पूरे कन्वर्सेशन में बात करना है और पूरा बात करना है उससे फिर। क्योंकि सिर्फ़ एक मुँह ऐसी चीज़ है। जी सर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब इस स्थिति में यहाँ भी अपलाइन या अपना नंबर दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, दिया जा सकता है सर। तो अगला पहला हो गया क्रॉस कर सकता है डैंड्रफ, कि दूसरा हो गया अगला पूछ बैड सकता। स्मेल। जी सर। ये तो अगर देखा जाए तो 10 में तो 3-4 लोगों को मिल ही जाता है बैड स्मेल वाला। मिलना ही मिलना है सर, क्योंकि आज के डेट में लेकिन खाने-पीने जी, में जी, लोग थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो खाने के बाद ब्रश भी नहीं करते हैं, तो कैविटी होना ही होना है, खास करके बच्चों में कैविटी होना ही होना है। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगा कि जो भी पेस्ट है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो इस पेस्ट को बिल्कुल घर में जगह दे दें, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले हमारी शुरुआत हमारे मुँह से पेस्ट करने से ही होती है। तो ये पेस्ट गज़ब का पेस्ट है, लाजवाब है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को जितना प्रमोट करेंगे, सामने वाले का बेनिफिट पक्का दिखाना है कि भैया अगर आपने एक बार इस पेस्ट को यूज़ कर लिया ना, आप इसके फैन हो जाएँगे और दोबारा इसके अलावा आप किसी और पेस्ट को छुइएगा भी नहीं, देखिएगा भी नहीं। तो बिल्कुल जी। इसमें सर बहुत अच्छे तरीके से कोल्ड कॉलिंग किया जा सकता है सर। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि बैड स्मेल में लोग उससे 1 फीट दूरी बना लेता है, लेकिन यहाँ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी सर। चलिए चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी सर। नेक्स्ट हाँ, बहुत सारी महिलाएँ खूबसूरत दिखना चाहती हैं। होती भी हैं महिलाएँ खूबसूरत, लेकिन एक छोटा-सा बोलते हैं ना, एक छोटी-सी दाग पूरी खूबसूरती को बेकार कर देता है। महिलाओं के देखा होगा आपने कि अ, ब्लड की कमी के कारण आँख के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है। तो वो लोग बहुत हेजिटेशन करती हैं, बहुत सारा मेकअप की करती हैं, जिसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो अगर ऐसी कोई लेडीज़ अगर मिल जाती हैं, तो डायरेक्टली नहीं पूछना है, बोला कि मैम ये जो डार्क सर्कल है आपको कब से है ये? 2 सवाल जो 2 जवाब मिलेगा, आपको मतलब सीधा लेडीज़ बोलेगी आपको मतलब, या फिर बोल सकती है भैया 3 साल से है। अगर उसने बोल दिया कि आपको क्या मतलब है मेरे डार्क सर्कल से, तो बोले नहीं बिल्कुल मेरी भी सिस्टर का ऐसे ही डार्क सर्कल था ना, तो मुझे लगा कि आपको मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ कि दीदी अ, आपका भी एक डार्क सर्कल हट जाता तो मुझे लगता कि काफ़ी अच्छा होता। अगर वो ये तो हो गया कि नेगेटिव में इस तरीके से जवाब देना है। और अगर उसने बोल दिया कि हाँ 3 सालों से है, 4 सालों से है, तो फिर वहाँ अगर लंबा टाइम बोल दिया तो उसको ये बोलना है कि देखिए मेरे भी घर में ऐसा ही था और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो हमारे एक बगल में एक डॉक्टर रहते हैं, तो वहाँ भी जाकर चेकअप करवा सकते हैं। वैसे आप वैसे अनजान लोगों का वहाँ नंबर लगता नहीं है। अगर आप अपना नंबर दे दें तो मैं आपका नंबर वहाँ जल्दी लगवा दूँगा। बहुत लंबा नंबर लगता है उनका, 15-20 दिन से नीचे का समय लगता नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोसी हैं, तो नंबर में उनका आज का आज ही अगर आप बोलोगे, तो मैं कॉल कर दूँगा, अच्छे रिलेशन में हैं, जान-पहचान के, तो तुरंत आपका नंबर लग जाएगा, आप जाके जाके दिखला सकती हैं। एक तो ये हो गया कि अगर वो लंबे टाइम से चल रहे हैं इस डार्क सर्कल से तो। और अगर ये बोल दिया कि नहीं तो आपको क्या मतलब है? फिर धीरे से उनको बोलना है कि मैम हमारे पास एक साबुन है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसको यूज़ करती हैं तो आपका डार्क सर्कल जो है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ़ अगर आप फेस वॉश करते हो तो घर से फेस वॉश को हटा दो आप। एक साबुन का आप यूज़ कर लो वहाँ पे, क्योंकि मेरी सिस्टर है, मैंने खुद देखा अपनी सिस्टर का, कई जगह से रिश्ता आ रहा था, लेकिन सिर्फ़ एक डार्क सर्कल की वजह से अच्छे-अच्छे रिश्ते खराब हो गए वहाँ पे और मतलब कि पापा काफ़ी परेशान थे। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो ना, तो आपका ये आई आई के नीचे का जो डार्क सर्कल है, तो दीदी मैं ये गारंटी लेता हूँ कि चला जाएगा। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 300 का चाहे ₹300 का आता है,
और ये 300 रुपए में आपका मान के रखिए कि कम से कम 2 से 3 महीना चलेगा और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। और उसके अलावा जितने भी चेहरे में जो भी आपका एक्स्ट्रा जो भी पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, उनको भी ये खत्म कर देता है। अब मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ, मेरी सिस्टर पहले कैसे दिखती थी और अभी कैसे दिख रही है। अरे मोबाइल तो है नहीं, लेकिन अगर अपना नंबर देती है तो मैं अपनी दीदी से आपका मैं पक्का बात करवा दूंगा। तो ऑब्वियसली वो फिर अपना नंबर देगी, बोलेगी ठीक है अपनी दीदी का नंबर दे दो, मैं दीदी से बात कर लूंगी। तो उनका नंबर लेके दीदी को दे देना है, या दीदी को लेकर तो अपने अपलाइन में कोई अगर लेडीज हैं उनको दे देना है, ताकि वो उनसे बात कर ले। नहीं तो फिर यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब हैं डायरेक्ट उनसे बात करवा देना है, कि जो अपलाइन हमारे हैं कि सर ऐसा ऐसा है, एक महिला है ट्रेन में मिली है, इनका डार्क सर्कल है, तो इनका क्या ठीक हो सकता है? बोलेंगे हाँ ठीक हो सकता है सर, मैं आपके पास उनका नंबर लगवा दे रहा हूँ और थोड़ा आप देख लीजिएगा इनको। तो इस तरीके से भी उनका नंबर लेकर के वहां पे रेफर किया जा सकता है। जी बिल्कुल। सर तो डार्क सर्कल में स्पाइरुलिना का पैक भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पाइरुलिना का भी लगाया जा सकता है। ब्यूटी पार्लर की तरह अगर उसमें तो साबुन के साथ तो 4 चाँद लग जाएगा सर, स्पाइरुलिना का पैक लगाते हैं तो। जी। तो ये चीज बताइए, जैसा कि अभी तक जैसे आपने डैंड्रफ कहा, फिर ये डार्क सर्कल कहा या बैड ब्रेथ बोला, तो इन लोग को जब फायदा हो जाएगा तो सर ये क्या आगे टीएन्स में भी जुड़ सकते हैं? बिल्कुल सर जुड़ सकते हैं सर, क्योंकि जब फायदा होगा तो उनको एक ही चीज करना है कि अभी तक आप जो सामान था वो 300 रुपए में आप ले रहे थे, यही सामान अगर आपको 275 में या 260 में या 250 में मिले तो कैसा लगेगा? तो वो फिर मुझे बोलेगा अजय जी आपने पहले क्यों नहीं बताया कम में मिलता है? तो उनको फिर हम बिजनेस मीटिंग में बुला सकते हैं या 1 टू 1 बुला करके उन्हें पूरे प्लान दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको बुरा लग जाएगा कि ये मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी पहले से थोड़ा-सा नेटवर्क मार्केटिंग का फेस वैल्यू खराब है, तो इसलिए मैंने डर से और हिचक से मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन अब बात खुल गई है तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये सामान जो अगर आप 250 का लेते हो तो आपको आपको ये फ़ायदा होगा और इसी चीज़ को अगर आप लंबे समय तक करते हो, लोगों का हेल्थ को ठीक करते हो, अगर आप हमको वेल्थ दे देते हो आप, तो ज़ाहिर-सा बात है कि आपको भी खुशी होगी कि सामने वाले की परेशानी भी दूर हो गई और मुझे 2 पैसा का इनकम भी आ गया। सर मतलब उनको जब फायदा कर जाएगा तब आप डायरेक्टली उनको बोलेंगे कि ये चीज है, तो तब उनको अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब बिल्कुल तक सर, फायदा नहीं करता है तो मे भी एक नेगेटिविटी फैलता है, जो कि बिल्कुल, बिना मतलब का नेगेटिविटी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन, दुनिया जानता है। लेकिन जो लोग फेलियर है या गलत तरीके से काम किया है, वो लोग काम को खराब कर रखा है, नाम को खराब कर रखा है। खैर एनीवे, हाँ, तो मतलब बिल्कुल उसको सर, जब फायदा कर जाएगा तब जब आप उसको फिर बोलेगा कि जब 300 रुपया में आप ले रहे थे, आप कुछ आपको 266 में मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, कम में मिलेगा, तो फिर आप उनको बता सकते हैं और तब वही व्यक्ति बाद में नेटवर्क मार्केटिंग आपके नीचे कर सकता है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, जैसा कि आपने कहा कि डार्क सर्कल में भी प्रोस्पेक्टिंग किया जा सकता है, बैड ब्रेथ में भी किया जा सकता है और इस तरह से कई चीज में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे सर बिल्कुल पिंपल आज के डेट में तो एक टीनेजर जो है कि बिल्कुल अपने लाइफ को जो स्टार्ट कर रहे हैं और वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं टीनेजर में, तो उनके पिंपल्स उनको होना ही होना है। और अगर इस वक्त उन्होंने अपने चेहरे का सही ढंग से अगर ख्याल नहीं रखा तो ये लंबे टाइम तक चल सकता है और बिल्कुल पूरे फेस को खराब कर सकता है। मान लीजिए अगर छोटी सी बात है कि अगर हमें कोई दिख गया कि कोई बंदा ट्रेन में या कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर पिंपल वाला कोई लेडीज, कोई बच्चा या कोई भी दिख गया, खास करके पिंपल ज्यादातर टीनेजर्स में दिखता है। तो टीनेजर के बच्चे अगर हैं तो वो अपने कॉलेज में प्रमोट कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन वहाँ अप्रोचिंग कैसे होगा? भाई आप पिंपल दिख गया उनको, तो पिंपल आपको कब से है, कितना हो रहा है, रिलेशन बनाने के बाद थोड़ा ज्यादा पानी पियो, इससे क्या होगा कि पिंपल्स कम होगा। और अगर ज्यादा अगर इसमें अच्छा चाहते हो तो हमारे पास मैंने पापा ने लाके ना मुझे एक सोप दिया था, क्या तो नाम था उसका, हाँ चारकोल सोप था वो, और बहुत अच्छा, मेरा तो देखो पहले कितना पिंपल था अभी बहुत कम हो गया है। तो वहां पे वो बंदा अपना चेहरा नहीं सामने वाला का चेहरा देख रहा होता है कि भाई अगर इसका ठीक हुआ है तो मेरा भी ठीक हो सकता है। तो अगला फिर क्यूरियोसिटी में और पूछेगा और क्या करना है, तो भाई सुबह गर्म पानी पियो, शाम को गर्म पानी पियो, और पापा थेरेपी लेने जाते हैं, मैं भी पापा के साथ थेरेपी के लिए जाती हूँ वहाँ पे, और थेरेपी से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और साथ ही साथ वहाँ पे मुझे एक सोप दिया गया था और मैं उस सोप से सिर्फ़ सुबह और शाम एक बार मैं उससे फेस वॉश कर लेती हूँ और जिसकी वज़ह से मेरा जितना भी पिंपल था पहले वाला, वो तो खत्म हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ एक और ये फ़ायदा हुआ कि जो पिंपल आने वाला था, वो पिंपल भी मेरा रुक चुका है। और इसी का मुझे तो फ़ायदा मिला ही मिला, इसके बाद मैंने अपने घर में
अब मेरी एक मौसी रहती हैं बैंगलोर में, मैंने उनको भी दिया, उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है। मैंने बहुतों को दिया है ये सोप। पापा से बताया था कि मौसी को भी चाहिए, उन्होंने दिया उनको और उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो आप भी इसको यूज़ करो। ये तो हो गया टीनेजर के लिए। लेकिन अगर कहीं पे हम बस स्टॉप पे कहीं खड़े हैं या फिर मान लीजिए कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं मॉल में हैं, कहीं पे भी अगर दिख जाता है इस तरह के पिंपल्स हैं, बहुत सारी लेडीज़ों को, बच्चों को दिखता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच करना है कि मैम आपका ये पिंपल्स कब से है? ज़ाहिर-सा बात है वो बोलेंगे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर या बचपन से है। तो मैम ये ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा? डायरेक्टली अप्रोच करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। मैम मैं एक साबुन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो मँगवाना पड़ता है। अगर आप कुछ पेमेंट दे देते हैं तो मैं साबुन मँगवा दूँगा और अगर आपका नंबर मिल जाता है, मैं आपके घर पे भी पहुँचा दूँगा मैं। अगर तो सामने वाले अजय जी थोड़ा सा इसमें एक चीज हमको पूछना था। जैसे सर, कुछ कुछ जगह में जैसे जैसे हमको लग रहा है कि वहां अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं यूजर हूं, या सर, हम और दो चीज दूसरा जगह में हम प्रमोट कर रहे हैं कि हम एक प्रोमोटर है, मतलब हम ही इस काम को कर रहे हैं। और अगर हम सर। यूजर बन के बोलते हैं कि मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरे जी सर, घर में किसी व्यक्ति को फायदा हुआ है, तब लगता सर, है कि उनके लिए हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही हम बिल्कुल बोलेंगे कि हम खुद प्रोमोटर है, तो उनको लग सर, सकता है कि वो इसीलिए प्रोपोगंडा बना रहा है। तो ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन वहाँ पे सामने वाले को जज करना है यहाँ पे कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है। अगर बातों-बातों में लग जाता है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो उनको छोड़ देना है फिर वहाँ पे। नहीं, जैसे कि एक बार बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपके अपलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं और जगह बैठे हुए हैं, तो आप जी सर, उनका नंबर अगर दे देते हैं कि सर, उनसे बात कर लीजिए, या उसी सर, समय फोन से बात करा दिए, तो जी सर, और फिर उनको नंबर दिला दिए उन दोनों सर, को, तो वो सर, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जैसे आप भी परेशान थे पिंपल से, आपको फायदा हुआ इसीलिए आपने इनको देखकर उनको कहा, तो लगता है कि दोनों एक ही जहाज में है, तब जैसे लगता है कि बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि अच्छा अच्छा हम आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, तो सर। थोड़ा सा 50% लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया अगर उस तरीके से हो जाता है सर, तो सोने पे सुहागा हो गया सर फिर तो ये। जी जी। तो अगर मतलब जजमेंट करना है, राइट? बिल्कुल सर, को जज करना है सामने वाले को भी सर। बिल्कुल, मतलब अभी तक जो आपने कहा, ये जी इतना सर, डीपली तो कोई सोचा नहीं है कि पिंपल्स देखा, बैड ऑर्डर हुआ या चाहे जो भी हुआ। तो इस तरीके में एक अनजान व्यक्ति से, आप स्ट्रेंजर को आप बात कर रहे हैं, नेचुरल है कि उनके फायदे की चीज सामने आना चाहिए, तभी कोल्ड कॉलिंग जाके क्लोज्ड होगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो और ऐसा देखा भी गया है कि कोल्ड कॉलिंग एक बार जैसे किया गया और उस पर रिजल्ट आ गया, फिर से आपने किया, फिर रिजल्ट आ गया, तो आप पर डे कम से कम 10-20 कोल्ड कॉलिंग लोग कर लेते हैं, और उनका जो है अचीवमेंट बहुत तेजी से भागता है। और यही सारे बिल्कुल, लोग तो काम करते हैं आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्कुल आपके कोल्ड बिजनेस कॉलिंग पार्टनर। बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये तो बीमारी तो लगभग टीनेजर्स में तो भरा हुआ है, ये बहुत, बहुत सर, ये ज़्यादा सब। सर, बहुत, बहुत जी ज़्यादा है सर। जी, तो बहुत बड़ा मार्केट हो गया प्रोस्पेक्टिंग का, बिल्कुल सर, कोल्ड कॉलिंग। बिल्कुल सर। अब किसी भी कॉलेज के सामने अगर हम चले जाएँगे सर या कोचिंग जी, इंस्टीट्यूट के सामने वहाँ तो फिर बिल्कुल बल्क में है सर ये चीज़ तो। क्या बात लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें अपना हेजिटेशन निकालना पड़ेगा कि अगर मैं 42 का हूँ और कोई बच्ची अगर 18 साल की तो मैं कैसे अप्रोच करूँ? है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। बताना पड़ेगा बेटा आपके अगर मेरे से उम्र में काफ़ी छोटी है तो बेटे सबका इस्तेमाल कर लिया। अगर बराबर है तो सिस्टर आपके ये में पिंपल है काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी परेशान आप दिख रहे हो, ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा? ज़ाहिर-सी बात है बोलेंगे अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे एक अच्छा प्रोस्पेक्टिंग और एक अच्छा रिज़ल्ट निकल सकता है सर वहाँ से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल सर। समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का आज बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए। जी सर। बिल्कुल, ये सर जॉइंट्स पेन, गर्दन हो, सर्वाइकल हो, नी बैक पेन हो, कमर दर्द हो, हर घर में आज के डेट में जॉइंट्स पेन से परेशान हैं। और अगर हम कहीं जाते हैं इनिशियल पीरियड में डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले पेन किलर ही दिया जाता है। और वो पेन किलर हमारे लिए कितना नुकसानदेह होता है, ये सारे लोग हम लोग भली-भाँति जानते हैं। और कई जगह तो इस पेन का काफ़ी गलत इस्तेमाल करके उनके शरीर को और लाइफ़ को भी बर्बाद कर दिया जाता है। बहरहाल, हम उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और अब ये देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में अगर हमें कोई ऐसा पर्सन दिख जाता है, तो हम उनके साथ कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मैं बैंक में गया और बैंक में गया तो देखा मैं कैश जमा कर रहा हूँ, तो जो कैशियर है,
वो बिल्कुल गर्दन उसकी नीचे झुकी हुई है और वो पैसा गिनती कर रहा है। पैसा गिनती करते जैसे गर्दन उठाया, चारों तरफ घुमाया। अरे अजय जी आप आए हैं, लाइए कितना है? कहता नहीं सर 5,000 है। लाइए। तुरंत पूछना है, सर गर्दन दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? अरे क्या बताएं, देखिए रहे हैं डेली सुबह शाम बैठे बैठे गर्दन तो पकड़िए लेता है। सर तो काहे नहीं कुछ थेरेपी वेरेपी लेते हैं आप? जाहिर सा बात, बोले कहाँ फुर्सत मिलता है? फुर्सत से 5 मिनट का काम है सर। इतना पैसा कमा रहे हैं आप, मान लीजिए 20-25 हजार रुपये अपने सेहत पे नहीं खर्चा कर सकते हैं? काहे नहीं? बोला कैसे ठीक हो? अरे मेरे भैया को भी यही चीज था, एकदम सर्वाइकल पेन से इतना परेशान थे कि मत बताइए। एक मेरे ख्याल से एक मशीन है, काफी अच्छा नाम है उनका, कोई सर्कुलेशन मशीन है उनका नाम है। तो वो यूज किए और बहुत अच्छा यूज किया और हम भी ऑर्डर किए हैं, वो भी मेरे घर में आने वाला है अभी। तो एक काम कीजिए, घर में आ जाइएगा या फिर नहीं तो चलिएगा थेरेपी सेंटर, एक बार चलिएगा, वहाँ डॉक्टर साहब है उनसे मिलवा देंगे आपको। देखिए गजब का आपको राहत मिलेगा। एक काम कीजिए, कब आइएगा? कल तो छुट्टी है, चलिए कल आप भी आइए 5 बजे, हम भी आते हैं। ये तो हो गया जिनसे मैं जान पहचान कर रहा हूँ बैंक में, वहां पे। अगर इसके अलावा बैंक में मैं जान पहचान नहीं भी है, तो सेम वहां पर भी वैसे ही कोई नया किसी बैंक में गया हूं मैं एज ए कस्टमर और वहां पे कोई कैशियर बैठा हुआ, तो उनको पोलाइटली अप्रोच कर सकते हैं। सर काफी लग रहा है सर्वाइकल पेन से परेशान है आप। बोलेगा हाँ सर, वहां पे फलाने जगह पे एक गोल घर के पास सर एक थेरेपिस्ट सेंटर है, वहां पे डॉक्टर सजाद साइकिल सर वहां पे हैं। वहां पे काफी अच्छा आपको इलाज मिल जाएगा सर इस चीज का, और लॉन्ग लाइफ के लिए सर दोबारा कभी नहीं होगा, ये मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ सर, क्योंकि मैं मुझे वहां से फायदा मिला है सर। तो जाइए वहां दिखला सकते हैं, नहीं तो आप अपना नंबर दीजिए, एक बार सर से मैं बात करवाता हूँ आपको। बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा वहां, क्योंकि सर काफी बिजी रहते हैं, सर का समय मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार बात कर लीजिएगा, और सर अमूमन अननोन नंबर उठाते भी नहीं है, तो एक बार मैं बात करवा देता हूँ और एक बार जाके मिलिएगा जरूर वहां सर, बहुत 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 फायदा मिलेगा आपको। ये तो हो गया सर्वाइकल के लिए वहां से। चलिए वहां से बैंक से जैसे पैसा जमा करके बाहर निकले, देखिए कि एक अंकल आ रहे हैं। कहाँ थे वो? रिसेप्शन में बैठे हुए थे। जैसे वो फॉर्म भर के खड़ा हुए तो कमर पकड़ लिए। तो पैसा तो मेरा जमा हो ही चुका है बैंक में। जाकर के अंकल के पास, अंकल लग रहा है कमर दर्द आपको काफी पहले से है। अरे हाँ बेटा देखो ना, बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब अंकल ऑपरेशन वगैरह भी करवाए थे का? नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन तो नहीं करवाए थे, लेकिन वैसे ही एक बार बैठ के उठे थे, बहुत जबरदस्त ये उठा और काफी दर्द होता है। तो अंकल इसका बहुत अच्छा थेरेपी है, जो कि आपका 5,000 साल पुराना नेचुरोपैथी पे आधारित है, नाड़ी शास्त्र पे है, और बड़े अच्छे वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं। और उनको मतलब कि बिहार रत्न से भी और गौरव प्राप्त, क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा में उनको बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त है। पीएमसीएच के डॉक्टर भी हैं और अपना बिहार विधानसभा के भी डॉक्टर हैं। तो वो जाके उनसे दिखाइए ना, बहुत अच्छा उनसे ट्रीटमेंट है। बोले हाँ बेटा कहाँ पे है? देखिए एमको बैटरी रूम, क्या बोलते हैं आपका, गोलघर जाइएगा पुलिस लाइन के पास में, वहां पे किसी से भी पूछिएगा एटीएम कहाँ पे, एटीएम के ठीक बगल में एक एमको बैटरी का शोरूम है। वहीं पे जाइएगा, वहीं बताइएगा कि ऐसा ऐसा कमर में दर्द है, हमको डॉक्टर साहब से मिलना है। वो बंदा पक्का जाएगा, वो अंकल पक्का जाएंगे उनको, क्योंकि उनको कमर दर्द से छुटकारा लेना है। धीरे से बाहर आकर के सर, एक बुजुर्ग आदमी है, नाम उनका ये है सर, वो आएंगे सर, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे भी हो गया। जैसे बैंक से नीचे उतरना शुरू किए, देखे कि एक मेरे जैसा ही 40-42 साल का बंदा जो है एकदम लंगड़ा होकर के भटकते भटकते चढ़ रहा है सीढ़ी के ऊपर। मिल गया भैया प्रोस्पेक्ट, सेम वही कार्रवाई करना है जो सर्वाइकल पेन के लिए जो हमने किया, कमर वाले के लिए जो किया, नी वाले के लिए किया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जनरल स्टोर में गया हुआ था, एक आंटी काफी पेन हो रहा था, मैं उतर रहा था और वो चढ़ रही थी। तो मैं उनको बोला कि आंटी आपके पैर में काफी दर्द है लगता है, ऑपरेशन हुआ है क्या? नहीं बेटा ऑपरेशन तो हुआ नहीं है, ऐसे ही उम्र का तकाजा है। बोले नहीं आंटी उम्र का तकाजा नहीं है, वो तो ठीक है, ठीक हो जाएगा ये वाला। तो नहीं बेटा एम्स तक गए हम, हमको तो बोला कि नहीं घुटना चेंज करना पड़ेगा। आंटी कोई घुटना चेंज नहीं करना पड़ेगा, हजारीबाग में एक बार शिविर लगा था नेचुरोपैथी का, वहाँ बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, और उनका नंबर मेरे पास है। आप एक काम कीजिए, अपना नंबर दीजिए ना, हम उनका नंबर हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, या बात कर लीजिएगा आप उनसे। बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, एकदम उनसे 100% रिजल्ट मिलेगा। बेटा एम्स वाला तो बोला 5 लाख रुपया लगेगा। बोले आंटी यहाँ आपको 5 लाख लगाने का जरूरत नहीं है। काहे के लिए 5 लाख रुपया लगाइए? अगर आपका दर्द ठीक हो जाएगा, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, दुआ तो मिलेगा ना, आशीर्वाद दीजिएगा ना आप हमको। हाँ बेटा वो तो एकदम देबे करेंगे तुमको आशीर्वाद। यहाँ बुजुर्ग माता का आशीर्वाद भी हमको मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनको घुटने के लिए बात किया, नंबर ले लिया,
दूसरे दिन आंटी हम जा रहे हैं वहां पे थेरेपी लेने के लिए, आप भी चलिएगा? तो बोलिए उधर से चलते हैं, साथे चलिएगा? नहीं तो हम जा रहे हैं, आप आइए वहीं पर। हम भी वहीं पे थेरेपी ले रहे हैं, आंटी पीछे से आ गई, आंटी को बिठा दिए, सर को बोले सर आंटी को घुटना में दर्द है, थोड़ा देखिए क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है तो कीजिए। तो हमारे अपलाइन ग्रेट अपलाइन बोलेंगे बिल्कुल हाँ, कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। फिर वहां से उनका रोल हो गया, हम साइड हो गए फिर वहां पे। जब आंटी का दर्द ठीक हो जाएगा तो अंकल भी खुश, बेटा भी खुश, बहू भी खुश, क्योंकि बहू को भी तेल मालिश नहीं करना पड़ेगा घुटने में माता जी का। तो वो भी नहीं बोलेगी, सास बहू का रिश्ता भी यहाँ पे बन गया, घुटना भी ठीक हो गया, पैसा भी बच गया और अजय कुमार का बिजनेस भी बन गया। तो घुटना को पकड़ के हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्या बात है, घुटना को पकड़ के अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, वेरी गुड, क्या बात है। तो मतलब आपने एक अनजान आदमी से रिलेशन बिल्ड करके आपने आने वाले दिनों में शायद उनको बिजनेस पार्टनर तक बना दे। जी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अभी तक जितना कुछ आप बोल रहे हैं, यहाँ पर ना सर एक्यू लाइफ है, ना यहाँ पर हेड केयर है, ना यहाँ पर बीसीएम है, ना आपके पास कोई सप्लीमेंट है, ना आपके पास जी पेन सर। पेपर है, बस मुंह जुबानी आप बोलते जा रहे हैं और जबरदस्त आप मतलब इस तरीके से बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मेरा दुकान चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। तो लोगों में हम लोग में से थिंकिंग रहता है कि एक्यू लाइफ रहेगा ना तभी हम प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे, हेड केयर रहेगा तभी हम प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन नहीं भी रहेगा तब भी हम कर सकते हैं। क्या बात है कि बिल्कुल नहीं? सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात है। तो ये तो बहुत जबरदस्त मतलब विशाल मार्केट हो गया, विशाल। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये एंडलेस है, एंडलेस है। मैंने चारों बिल्कुल तरफ घर से बाहर जैसे निकले गए तो प्रोस्पेक्ट का मतलब समझिए कि सीरीज ऑफ प्रोस्पेक्ट्स नजर आ जाएगा। बिल्कुल और एक बार बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल। घुस गया ना उसको दिन भर नजर आएगा कि चलो इसको जोड़ लेते हैं, इसको बता देंगे, इसको कर देंगे। तो ये तो मतलब क्या बोले जल्दी जल्दी में रिस्पॉन्स आने लगेगा और रिजल्ट एकदम भी आने एकदम लगेगा। क्या बात बिल्कुल सर। है, रैंक चेंज होगा, बोनस बढ़ेगा। क्या बात है, चलिए। और उनका कल्याण भी तो हो रहा है, उन लोगों को फायदा भी तो हो रहा है। क्या समाज में एक अच्छी जगह भी तो बन रहा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सन यूजिंग इनहेलर, बहुत सारे हमारे भाई माताएं बहनें इनहेलर का यूज कर रही हैं क्योंकि उनके श्वास नलिका में प्रॉब्लम है, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। मान लीजिए मैं मेट्रो में जा रहा हूँ और मैं जैसे ही मेट्रो का गेट खुला, मैं पूरा भरा हुआ है, सीट पूरा भरा हुआ, मैं खड़ा हो गया और सामने एक सज्जन है जो कि लगभग वही 50-55 के लगभग का है, लंबा लंबा सांस ले रहे हैं। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उन्होंने क्या किया, इनहेलर निकाला और इनहेलर पंप किया अपने मुंह की तरफ। मैं देख रहा हूँ कि अंकल ने पंप किया और थोड़ा रिलैक्स हो गए, तुरंत नहीं बोलना है कभी भी, रिलैक्स हो गए। जब रिलैक्स हो गए तब उनके पास जाना, अंकल इनहेलर कब से ले रहे हैं आप? बेटा बहुत लंबा समय हो गया है ये तो। अच्छा अच्छा, और किसी को भी अंकल है क्या ये प्रॉब्लम घर में? नहीं और तो किसी को नहीं है, आप ही को है? बोला हाँ। मतलब क्या कुछ वैसा कोई हादसा हो गया था अंकल, या फिर कुछ ऑपरेशन वगैरह, या फिर कुछ आपका ऐसी हो गया था? जो भी रीजन बताया वो, तो सेम उसी से सिमिलर जैसा बताया कि बिल्कुल अंकल ऐसा ही कंडीशन हमारे भी एक चाचा जी का हुआ था। लेकिन थैंक गॉड हमारे एक क्या बोलते हैं जानकार हैं, काफी पुराने बुजुर्ग आदमी हैं और उनसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया और बहुत फायदा हुआ, इनहेलर तक उनका छूट गया। साथ ही साथ वो कुछ थेरेपी देते हैं जो कि मतलब शायद 5,000 साल पुरानी पद्धति पे है। काफी बुजुर्ग आदमी है, डॉक्टर शहजाद नाम है उनका। तो और झारखंड राज्य से सम्मानित भी है वो। तो उनसे अगर आप ट्रीटमेंट करवाइएगा ना तो बहुत ज्यादा फायदा है और बहुत भीड़ लगा रहता है वहां पे। तो मैं भी मेरे भी एक जानकार है, मैं भी उनको लेके गया था, बहुत जल्दी फायदा हुआ वहां पे। तो बिल्कुल अगला बोलेगा कि बेटा कब जाना पड़ेगा बताओ, कुछ नंबर वंबर लगा दोगे मेरा? बोले चाचा एकदम नंबर लगा देंगे आपका, आप नंबर दीजिए अपना। नंबर दिया, फटाफट रिंग लगाया। सजाद सर अजय बात कर रहे हैं। हाँ अजय जी बोलिए। बोले एक अंकल है, ये भी इनहेलर लेते हैं, तो इनका ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। तो इनका कब का अपॉइंटमेंट दे दें, आज का या कल का? सर उधर से बोल रहे हैं आज ले आइए। कल का? सर आज तो सर बिजी हैं, कल का बोल रहे हैं। लेकिन सजाद सर बोल रहे हैं आज ही ले आइए, लेकिन मैं बोलूंगा सर आज तो बिजी हैं, वो कल का नंबर दे रहे हैं। तो अंकल कल का नंबर ठीक रहेगा? हाँ हाँ बेटा ठीक है, कल का ठीक लगा दो। अंकल कितने बजे जाइएगा? बेटा 5 बजे चले जाएंगे। अंकल लेट मत कीजिएगा, टाइम के बहुत पंक्चुअल है वो, 5 बजे अगर बोले तो 5 बजे ही जाइएगा। नहीं तो फिर 5 से 5:10 होगा तो सर चले जाते हैं, क्योंकि सर का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। और
बहुत ज़्यादा ये रहता है। और अंकल एक 2 जगह पे हम आपको बताते हैं, देखिए अंगुली के पास ना, यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा, थोड़ा पेन से या किसी चीज़ से ना हल्का-हल्का दबाते रहिएगा, तो उससे क्या होगा ना थोड़ा-सा आपको राहत मिलेगा। कुछ पॉइंट्स बता दिया उनको और उसके बाद अंकल का नंबर भी वहाँ पे लगा दिया। तो जब ये प्रोस्पेक्टिंग उस मेट्रो में उस अंकल के साथ हम कर रहे हैं ना कुछ हाथ पे बताते हुए, तो ज़ाहिर-सा बात है कि अगल-बगल वाले लोग भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं खड़ा हूँ, अगल-बगल वाले बैठे हुए यानी कि मेट्रो भरा हुआ है। तो अगल-बगल वाले भी आपका नंबर लेंगे, अजी हाँ, मेरे घर में भी वाइफ़ को ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वाइफ़ को प्रॉब्लम है। तो यानी कि आपने एक को फ़ोकस किया और बगल में आपके साथ 2-3 लोग और ऐड हो जाएँगे वहाँ पे। तो इसलिए कोल्ड कॉलिंग में एकदम बेझिझक बताइए, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड की एक ऐसी पैथी है जहां पे आप ना तो दवा दे रहे हैं, ना कोई कुछ नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से और सप्लीमेंट से आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो आपका ये आत्मविश्वास है, उस बुजुर्ग इंसान का इन्हेलर छुटा देगा, आपको इनकम बढ़ा देगा और आपको जिंदगी में इनकम को करने का एक नया रास्ता दिखा देगा। उस अंकल का दोबारा फिर से बोला, अंकल आपका नंबर लगवा दिया, आप पक्का चले जाइएगा, भूलिएगा मत। वैसे आपका नंबर हम ले लिए हैं, हम आपको रिमाइंड भी करवा देंगे। अंकल कल जाएँगे वहाँ पे, साथ में आंटी को भी लेकर के जाएँगे। तो ये हो गया सर कि इन्हेलर वाले को भी हम वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब इन्हेलर आप देखे और तुरंत आपने बात किया और आप उनको जानते भी नहीं है, वो आपको नहीं जानता है, फिर भी एक कॉन्वर्सेशन को आपने इनिशिएट किया और रिलेशनशिप बिल्ड होगा आगे जाकर। और किसने देखा है कल क्या होगा? हो सकता है आपके नीचे वाला गोल्ड लाइन शायद यही हो, कौन बिल्कुल जानता है? सर। बिल्कुल, हो बिल्कुल सकता है। सर। क्या बात है! बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे ही मैंने देखा कुछ भी, तो तुरंत लिप सर्विस, तुरंत बिल्कुल सर, प्रोस्पेक्टिंग एकदम, स्टार्ट होना चाहिए। एकदम सर, क्योंकि हमारे पास यानी एक गॉड जी, जी। बिल्कुल भगवान का दिया हुआ है सर। मुँह पे शक्कर, एकदम मुँह पे मिठास रखना है। जी। लेकिन वो आग जुनून दिल में होना चाहिए कि मुझे करना है, और वो जुनून आपके मुँह पे मिठास के तौर पे सामने वाले के सामने आएगा, तो नंबर देने से तो पीछे हटेगा ही नहीं सर वो। मतलब दिल पे अगर आग लगी हुई है कि हमें करना है, हमें उस रैंक पे अचीव करना है, तो प्रोस्पेक्टिंग तो और कोल्ड कॉलिंग तो होना ही है, राइट? बिल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और अगल-बगल वाला जो सुन रहा है, उनको भी कई तरह का कुछ-कुछ प्रॉब्लम होगा, शायद वहाँ से भी इनिशिएट हो जाए। तो बिल्कुल आप हो इस तरह जाएगा। से बोल रहे हैं कि 4 लोग सुन भी रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सर। बहुत बढ़िया। स्लिप, खर्राटा, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर और छोटी भी चीज़ है। क्योंकि जो सो रहा है खर्राटा लेके लिए, उसके लिए तो छोटी-सी चीज़ है, भाई साहब तो खर्राटा लेके सो रहे हैं। लेकिन अगल-बगल वाले को तो सोने दे नहीं रहे हैं। एक बार ऐसी एक कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि शादी में गया और बारात में अमूमन क्या होता है कि बारात में नागिन डांस बहुत होता है। तो बहुत सारे लोग नागिन डांस किए और एक जीजा जी भी उसमें थे और जीजा जी को खर्राटा बहुत आता था। तो सारे नागिन डांस वाले सोने के लिए गए, भैया थके हुए हैं, और जीजा जी भी खा पी करके अपना सोने गए। तो सुबह में क्या हुआ कि जीजा जी तो अपने खर्राटे की आवाज में सो गए इत्मीनान से, लेकिन जो नागिन डांस किए हुए थे वो सो नहीं पाए। तो सारे लोग जीजा साला का मजाक चल रहा है यहाँ पे कि जीजा जी आप तो रात भर सोने नहीं दी, आप नागिन डांस हम लोग के खर्राटा लेके आप सोए। तो यहाँ पे जीजा जी को एक मैं भी गया था, मैं भी देखा कि जीजा जी को खर्राटा बहुत आता है। जब सारे लोगों ने ये बताया कि जीजा जी को खर्राटा बहुत आता है, तो मैंने जीजा जी को बोला, "जीजा जी आइए, आपके नाक पे कुछ पॉइंट में मैं थेरेपी देता हूँ, आपको खर्राटा कम हो जाएगा।" नाक पे कुछ पॉइंट पे थेरेपी दिया, तो जितने नागिन डांस वाले हैं, वो सब देख रहे हैं कि अरे क्या कर रहा है ये अजय? बोले, "अरे कुछ मत करो, रुको देखो, जीजा जी का कल बंद हो जाएगा खर्राटा।" कुछ वहाँ पे दे दिया, कुछ हाथ में पॉइंट्स दे दिया और साथ ही ये बोल दिया कि एक बहुत अच्छा एक हमारे पास हेड केयर अपरेटस आता है छोटा-सा, जिसका नाम है मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस। अगर इससे कुछ मत कीजिए, सुबह-शाम खाली गला में रख कर के ससार लीजिएगा ना जिया जी, तो यकीन मानिए आपका हमेशा के लिए खर्राटा खत्म हो जाएगा। हालाँकि वो जिया जी मेरे जिया जी नहीं है, किसी और की शादी में गए थे और हम भी उस शादी में एज़ अ बाराती गए थे। तो सबके जिया जी मेरे भी जिया जी। तो हमने उन जीजा जी का भी खर्राटे का यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल दिया। अब जब शादी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो जीजा जी का भी खर्राटा बहुत कम हो गया। तो जीजा जी का कॉल आया मेरे पास, बोले, "अजय जी, कहीं से नंबर लिया कि भैया वो कौन थे जो नाक में थेरेपी दिए थे, पॉइंट में मेरा कुछ उससे आराम मिला है और घर में दीदी भी काफ़ी खुश हैं, बोल रही कि आपका खर्राटा बहुत कम हो गया जब से आप बाराती से आए हैं।" तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मेरे पास जो कला थी, जो मैंने सीखा अपने गुरुओं से, मैंने उसका इम्प्लीमेंट कर दिया वहाँ पे।
क्योंकि वो सिखाया गया हमें कि इस पॉइंट पे थेरेपी देने से खराटा में भी काफी आराम मिलता है। 10 दिन बाद उनका कॉल आया मेरे पास, बोला कि अजय जी ऐसा-ऐसा बहुत फ़ायदा मिला है, सो हम और दीदी आ रहे हैं रांची में आपसे मिलने के लिए। तो आए और हमने उन्हें अपने अपलाइन के पास बिठा दिया कि सर ये हमारे सज्जाद सर हैं, ये 8 स्टार तो नहीं बताया वहाँ पे क्योंकि बिज़नेस के बारे में बताना है नहीं। सर ये झारखंड राज्य से सम्मानित हैं, सर को और सर से मैं सीख रहा हूँ अभी जो भी हूँ मैं आज के डेट में सर के बदौलत ही हूँ। तो सर बाकी आप ही बताइए आगे अपलाइन के सामने बिठा करके खुद निकल जाइए वहाँ पे। एक नया और अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके पास आ गया, शादी में गए और वहाँ प्रोस्पेक्ट भी करके आ गए। तो कराटे में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल मिल जाता है। यानी कि हमें अगर प्रोस्पेक्टिंग करना है ना तो एक एक भी मौका मत छोड़िए, एक भी मौका। मार्केट में जितने भी लोग चल रहे हैं, सर ने बहुत अच्छा भी बताया कि मार्केट में इतने लोग चल रहे हैं, सब हमारे प्रोस्पेक्ट है। हमें यहाँ ढूँढना है कि मेरा प्रोस्पेक्टिंग, मेरी अपॉर्च्युनिटी कहाँ पे है? कराटे में भी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी अच्छी खासी मिल गई हमें। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीएनशियंस जो हैं उनके सर, पास कराटे के लिए भी प्रोस्पेक्टिंग है, नी पेन बिल्कुल के लिए सर। भी प्रोस्पेक्टिंग है, और दाग धब्बे के लिए भी है, बैड ऑर्डर के लिए भी, हर चीज के लिए है। क्या बात बिल्कुल है। सर। तो मतलब अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और रात जी सर। भर वो दो व्यक्ति परेशान किया है कराटा ले लेके, तो सुबह में कर डालो प्रोस्पेक्टिंग, राइट। सुबह पकड़ के पहले तो सर नाक पे उसके दे दो, 2-4 पॉइंट दे दो उसके, कि लीजिए आज के बाद खर्राटा आपका कम हो जाएगा। क्या बात है, सब कोई देख रहा है। वो लोग भी सबको परेशान था, वो लोग भी परेशान बिल्कुल, हुआ है उससे। वो लोग भी सोच रहा है हम लोग के घर में भी कोई खराटा लेता है तो शायद ये पॉइंट काम कर जाए, तो वो आपसे भी संपर्क करेगा। तुरंत यानी पूछेगा सर। यानी अब अजय जी ये बात हो गई कि अब ट्रेन में हम लोग बोलेंगे कि रात में खराटा वाला कोई मिलना चाहिए। पहले तो परेशान रहते थे, अब बिल्कुल, सोचेंगे कि एक तो मिल जाए, तब सुबह सुबह प्रोस्पेक्टिंग चालू, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सोचिए, मतलब एक थॉट प्रोसेस जो होता है ना व्यक्ति का, वो कुछ भी कर सकता है। एक आदमी परेशान है, दूसरा आदमी उससे बिजनेस खोज रहा है। क्या बात है। चलिए बिल्कुल बहुत सर, बढ़िया, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई साहब आगे हैं। भाई साहब देखिए बिल्कुल क्या बताएँ, मार्केट में आज के डेट में आपने देखा होगा बहुत सारी एमएलएम की कंपनियाँ सीधा अपना एक बैच लगाई हुई है, वज़न घटाएँ। पूछें कैसे? हम बताएँगे ऐसे। हम भी बताएँगे उनको, लेकिन हमारा तरीका अलग होगा। क्या होगा? जो भी मोटा आदमी मिल गया, भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। देखिए आज आप ऐसे हैं ना, मैं भी पहले ऐसे ही दिखता था। मेरा भी पेट इतना ही था और सर मेरा वज़न तो 105 केजी था। लेकिन थैंक गॉड एक ऐसा मशीन मुझे मिला, मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं सुबह उठता हूँ, 10 मिनट सिर्फ़ उसको लगा लेता हूँ अपने पेट में और लगाने के बाद बहुत बढ़िया गाना मैं सुनता हूँ, उसको सुनने के बाद इतना आनंद आता है कि सुबह का नाश्ता भी बहुत अच्छा होता है, दिन भर सिर भी फ्रेश रहता है, कोई सिर दर्द नहीं होता है, कोई हेडेक नहीं होता है और तो और मतलब वज़न भी मेरा बहुत कम हो चुका है। 6 महीने में मैंने 6 केजी ख खत्म किया है और खाने-पीने में जो मैं नॉर्मल खा रहा हूँ, वही खा पी रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप भी अगर देखेंगे इस चीज़ को तो आपको भी लगेगा कि अपना वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई आपको परहेज़ नहीं करना है, कोई आपको जूस नहीं पीना है, कोई आपको शेक बना के नहीं पीना है, कुछ नहीं करना है। आप जो खा पी रहे हैं ऐसे ही खाते-पीते रहिए, मस्त रहिए। लेकिन दिन में 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। उस बेल्ट को एक हमारे पास बेल्ट है, मेरे पास रखा हुआ है, आइए घर में हम आपको दिखा देंगे। वो बेल्ट को 10 मिनट खाली पहनना और बैठना है। बहुत बढ़िया आनंद आता है, जो यहाँ पूजा पाठ में देख रहे हैं ना कितना मतलब कि भीड़ भड़क्का में आनंद ले रहे हैं ना शांति वाला, एकदम वही बेल्ट लगा के आप बैठिए एकदम इतना शांति लगता है, इतना शांति लगता है ना भैया लगता है कि एकदम एकांत जंगल में बैठे हुए मन एकदम एकाग्र होके शांत है। और वज़न इतना बढ़िया वज़न कम होता है उससे और साथ ही साथ और अगर जल्दी अगर आप चाहते हैं कि और नुकसान ना हो शरीर का अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप उनसे एक बार मिल सकते हैं। सर का नंबर है, ये लीजिए आप। और एक हाँ, एक काम कीजिए, आप भी अपना नंबर हमको दे दीजिए, ताकि हम सर को बता देंगे कि हमारे फलना भैया हैं, आ रहे हैं, तो थोड़ा उनको देख लीजिएगा। तो बस उनका नंबर लेना है और जाते-जाते एक बार और कॉल बैक पक्का कर देना है। हम कल शाम को हम वहाँ जा रहे हैं, आप भी पहुँच जाइएगा ताकि आपका इंट्रोडक्शन हम उनसे सही करवा दें। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बंदा जो अगर ओबेसिटी में है, अगर अपने वज़न को लेके परेशान है, तो वो बिल्कुल जाएगा और अगर साथ में अगर फैमिली अगर उनके साथ में है, तो फैमिली को भी नॉक कर देना है कि भाभी जी भैया को लेके पक्का आइएगा। देखिए वज़न देखिए कितना बढ़ रहा है जिससे कारण कि इनको मतलब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, बीपी भी बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा होगा, हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो बी इनका वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है अभी। नहीं तो ऐसे ही 108 हुआ, 110 जी जी सर? जी बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब अभी तक जितना भी आप प्रोस्पेक्टिंग किए, आपके पास कोई गैजेट नहीं है, नहीं, कोई गैजेट हेल्थकेयर नहीं है, कोई एक्यूलाइफ नहीं है, नो सर। बस निहत्थे और प्रोस्पेक्टिंग चल रहा है। बिल्कुल सर, प्रोस्पेक्टिंग तो एक ये छोटी तो सी थिंकिंग, बिल्कुल बिल्कुल थिंकिंग जो है लोगों में, कि हम लोग के अंदर एक थिंकिंग रहता है कि वो हेड केयर जिस दिन खरीदेंगे हम उतरेंगे मार्केट में। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने आपको लिफ्ट सर्विस दिया है, थोड़ा ट्रेनिंग ले लीजिए और उतर जाइए सीधा। बिल्कुल 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 सर, कितना इजी हो गया ना, बहुत इजी हो गया। बिल्कुल सर। और क्योंकि अपलाइन इज देयर, तो शुरुआत में उनका हेल्प लेना ही है, बाद में फिर देखा जाएगा। बाद में हम लोग भी जैसे कि जो आप जो बोल रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कभी अपलाइन होंगे। इस तरह से धीरे धीरे ये काम चेंज होता चला जाएगा। बहुत बढ़िया, विदाउट एनी गैजेट्स इक्विपमेंट्स आप धड़ल्ले से प्रोस्पेक्टिंग करते जा रहे हैं, वो भी कोल्ड कॉलिंग, जिनको आप जानते तक नहीं है। बिल्कुल सर। मतलब ये थिंकिंग हटाना होगा कि लोग क्या सोचेगा, लोग क्या कहेगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, बस कुछ नहीं, उसके फायदे का चीज होना चाहिए। आने वाले दिनों में शायद वही आपका डायरेक्ट एट स्टार हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लोग ये सोचते हैं ना सर कि लोग क्या कहेंगे, LKK, लोग क्या कहेंगे। हम इसको उल्टा कर देते हैं सर, लोग करोड़पति कहेंगे। क्या बात है, वाह, क्या बात है। ये तो आने वाले दिनों में वो भी चेंज हो जाएगा, लोग करोड़पति कहेंगे। यानी इनका पेट निकला हुआ है, वो खराटा ले रहा है, आने वाले दिनों में यही लोग आपका बिजनेस पार्टनर। क्या बात है, या फिर यही लोग के थ्रू कोई आ जाए। बिल्कुल सर। मतलब एवरीवेयर देयर इज सम टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, एक अपॉर्चुनिटी, राइट? जी सर, जी सर। बस खाली थॉट प्रोसेस, अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर। कोई देख के कुछ नहीं बोलेगा, चला जाएगा, और कोई डायरेक्ट अटैक करेगा, प्रोस्पेक्टिंग करेगा। उसको हर माहौल में एक अच्छा नया प्रोस्पेक्ट दिखेगा सर, अच्छा इसका पेट बढ़ा हुआ है, पकड़ो इसको। हाँ, किसी को कमर में दर्द है, किसी को बैड ऑर्डर है, किसी को कोई सर्वाइकल का कॉलर पहने हुए हैं, मतलब आप तुरंत प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तुरंत प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। ये देखिए, पसीने की बदबू, बहुत सारे ऐसे, गर्मी का सीजन अभी चल रहा है, मेट्रोज हो गया, बस हो गया, बैठने से ज्यादा खड़ा होकर के ही सफर करना पड़ता है और पसीने की बदबू बहुत आती है। तो कई चीजें होती है, एक तो होता है कि भैया अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा है तो पसीना आएगा तो बदबू आएगा। दूसरा ये होता है कि किसी का अगर एक जेनेटिक भी होता है कि बचपन से ही पसीने में बदबू आएगा। तो सेम वैसे ही अगर कहीं खड़े हैं, अगर इस तरीके से हाथ ऊपर करके मेट्रो में या फिर बस में या फिर लोकल ट्रेन में अगर पसीने की बदबू आती है, तो हमारे लिए भी वो बंदा एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। धीरे से उसके पास में जाना है और हमें भी अपना हाथ उसके सामने ऊपर कर देना उसके नाक के पास, लेकिन मेरे कांख से बदबू नहीं आएगी, मेरे वहां पे खुशबू आएगी। तो सीधा बोलना है कि भैया देखो, मुझे भी आपके सब सेम ऐसे ही बैड स्मेल आता था, लेकिन मैंने कुछ कुछ चेंजेस कर दिया लाइफ में। जो साबुन मैं बाहर से खरीदता था, वो मैं अपनी संस्था से लेना शुरू कर दिया, अपने सिस्टम से लेना शुरू कर दिया। वो पूछेगा कौन सा सिस्टम, कौन सा संस्था, बताता हूँ, रुको रुको। जो मैं पाउडर बाहर से लेता था, वो पाउडर को मैंने चेंज कर दिया, अपनी संस्था से लेना शुरू कर दिया। वो पूछेगा कौन सा पाउडर, रुको भाई बताता हूँ अभी। फिर उसके बाद अगला पूछेगा कि भाई मैं उसको अप्रोच करूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं क्या कि आपका पसीना बंद हो या पसीने से बैड स्मेल नहीं आए तो कैसा रहेगा? बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा भैया, कहीं बस में या ट्रेन में बैठने में तो काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो एक काम कीजिए, मेरा ये नंबर है, मेरा नंबर लीजिए आप, अभी नेक्स्ट स्टेशन पे तो मुझे उतरना है, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, तो मेरा नंबर लीजिए आप और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी संस्था है, क्या है। नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वहां एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं जिनका नाम परवेज है, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो सारा कुछ बता देंगे, क्योंकि मुझे जो भी देना होता है वही सारा कुछ देते हैं। तो यहाँ पे नंबर एक्सचेंज हो गया, मैंने उसको कॉल्ड कॉलिंग भी कर दिया, धीरे से परवेज भाई को मैंने बता दिया कि परवेज सर, एक बंदा इस तरीके से आपको कॉल करेगा, थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी हम उनको बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस टाइम में मुझे अगर लंबे टाइम में अगर चलना है तो अब नंबर लेते टाइम में थोड़ा सा हमें जल्दीबाजी दिखाना है, नहीं तो फिर वो पूछना शुरू कर देगा और हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है तो हम फिर वहां फंस जाएंगे। फिर इसलिए बताना है कि भैया मुझे बस अगले स्टेशन में उतरना है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि अगर आप बदबू से बचना चाहते हैं तो ये नंबर लीजिए और बात कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वहां बताकर उसको निकल जाना है धीरे से। लेकिन अगर कभी कभार होता है कि लंबे टाइम के लिए फंस गया, अब क्या करें भाई, तो फिर उस स्थिति में उस बंदे को सारी चीजों के बारे में बताना है कि देख लिया, हाँ आधे घंटे का समय है, तो अपने कन्वर्सेशन को हमें आधे घंटे के अंदर खत्म करना है। तो सर ऐसा है कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये हो, और मुझे भी बहुत पसीना आता था, लेकिन हमारे एक मित्र हैं परवेज जी,
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक ऐसी संस्था है जहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आप यूज़ करते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट जो है धीरे-धीरे जो बॉडी में जो भी आपका स्मेल है उसको खत्म कर देता है। और जो नया स्मेल आने वाला है उस चीज़ को वो खत्म कर देता है, और जो पुराना है उसको तो पुराना है जो उसको तो खत्म कर ही देता है, नए स्मेल को डेवलप नहीं होने देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो ये नंबर है, आप अगर बात कर लीजिएगा कि मुझे रिज़ल्ट मिला है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से बोल करके नंबर लेकर के उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये तो खैर आम समस्या है, बस में, मेट्रो में, कहीं पर भी ये सब देखने को मिलता है। तो और ये आ गया, एक अलग फोटो आ गया। आ गए सर, ये तो आज के डेट में से तो हर घर में लॉकडाउन में सिस्टम पे बैठे हैं, मोबाइल में बैठे हैं, इंटरनेट के बीच में बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। मान लीजिए हम कहीं पे गए और बैंक में ही गए, अमूमन बैंक में गए या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, वहाँ देखे कि एक सज्जन है, काफ़ी देर बैठे सिस्टम पे काम किया और बाद में आँखों को मीचना शुरू किए और मैं वहीं खड़ा हूँ। बोला, "भैया क्या आँख में जलन हो रहा है क्या?" अरे हाँ, अजय जी देखिए ना, डेली 4-5 घंटा सिस्टम में बैठना पड़ता है और पूरा आँख में जलन होता है। तो फिर धीरे से बोल देना है, सर्वाइकल भी पकड़ता होगा आपका? बोले, "हाँ, हाँ।" "कमर भी पकड़ता होगा?" बोलेगा, "हाँ, हाँ।" "जानते भैया क्यों हो रहा है ये सारा चीज़?" बोलेगा, "हाँ, बताइए।" सारा का सारा रेडिएशन का कमाल है। आप तो सिस्टम में बैठे हैं ना, उसका जो रेडिएशन सामने आप ले रहे हैं, क्या होगा? नुकसान ही करेगा। बिल्कुल, और डेली कम से कम आप 8-9 घंटा तो सिस्टम में बैठते होंगे 24 घंटा में। हाँ, हाँ, अजय जी। और हमको लग रहा है भैया जब से लैपटॉप पे आप बैठना शुरू किए तब से ज़्यादा हो रहा होगा आपको। हाँ, हाँ, हाँ। इससे बचना चाहते हैं? बोला, हाँ। देखिए मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये बहुत फ़ायदा करता है। आप भी इसको पहनिए और ये पूरा जो भी रेडिएशन है ना आपका, जो सिस्टम में बैठे हैं, जो आपका सिर दर्द हो रहा है और काफ़ी जलन हो रहा है, ये सब से आपको बचाएगा। और कैसे का डेमो देखना चाहते हैं तो इस संडे तो आपका ऑफ़िस बंद है, ना-नुकुर मत कीजिएगा, हमको पता है संडे को ऑफ़िस बंद है भैया। संडे को चलिए साथ में, और पटना के एक डॉक्टर साहब हमारे आ रहे हैं और उनका प्रेज़ेंटेशन है। तो हम चाहेंगे कि आप चलिए और देखिए कि मात्र जिस रेडिएशन से कैसे बचा जा सकता है। और 2 आदमी और हैं मेरे साथ, हालाँकि हमको 3 आदमी का टिकट मिला है, अगर आप कन्फर्म करते हैं, आप अगर कन्फर्म कर देंगे तो हम उनको भी कन्फर्म कर देंगे कि 3 मेरा हो जाएगा पूरा, हम चौथा किसी को नहीं बताएँगे। और नहीं कीजिएगा तो लीजिए, बैठे रहिए रेडिएशन में बैठिए, आँख जलाइए और गर्दन अपना झुलाइए फिर यहाँ पे। अरे नहीं अजय जी हमको ठीक होना था, तो पीछे से भाभी जी आ जाएँगी या उनके कलीग आ जाएँगे। अरे अजय जी इनका डेली का यही है, काम-धाम कम करते हैं और बोलते हैं कि आँख में जलन और सर्वाइकल पेन हो रहा है इनको। ले जाइए इनको मीटिंग में दिखाइए, कम से कम ठीक-ठाक कीजिए इनको, ठीक होंगे तो काम-धाम होगा। भैया ठीक बोल रहे हैं सर, चलिए आप साथ में। भैया कल हम आपको घर में आ जाएँगे लेने के लिए, एकदम 10 बजे सर का मीटिंग शुरू हो जाएगा, हम साढ़े 9 बजे घर पे हम आ जाएँगे। तो उनको 1 टू 1 बिठा के भी हम वहाँ पहुँचा सकते हैं सर, इस तरीके से। मतलब अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है, वो बगल वाले को बोल सकता है। अगर बगल वाला इस तरह से सिर को पकड़ के इस तरह से टायर्ड फील करता है, एक तो हो गया, कलीग को हो गया। दूसरा हो गया कि आप बैंक में गए हैं, आपने किसी को देखा, आप वहां पर बोल दिए। तो ये दोनों स्थिति में अनजान आदमी दोनों, एक में अनजान था और एक में जान पहचान, क्योंकि कलीग तो मेरा जान पहचान का है, रोज ऑफिस हाँ में सर। मिलते हैं। लेकिन जब हम बैंक में गए या कहीं और गए, तो हमने देखा कि इस तरह से कोई कर रहा है, तो हम उनको कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं और ब्रेसलेट के बारे में, हेड केयर के बारे में बोल सकते हैं। बता सकते हैं सर, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तक तो सब कुछ हेल्थ वाइज हुआ, सब कुछ हाँ, हुआ हेल्थ वाइज। तो ये हाँ भी सर। एक फोटो आ रहा है, इसको भी आप बताइए शॉर्ट में। सर यहाँ तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग होगा सर। यहाँ जितने भी लोग हैं ना सारे मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। एक बच्ची है यहाँ पे जो बीच में बैठी हुई है सफेद रंग का पहने हुए, और इसकी मदर जो है लाल रंग का टी-शर्ट पहनी हुई है, जो कैमरे की तरफ देख रही है। और देखिए इनकी मदर जो है उस साइड जो है कुछ हॉर्लिक्स टाइप में कुछ ले रही है, और बगल में मैं खड़ा हूँ, मैंने देखा अरे ये तो हॉर्लिक्स ले रही हैं। धीरे से मैं गया, बगल में खड़ी रहा, बच्ची को थोड़ा देर पुचकारा, बोले अरे बेटा क्या नाम है आपका? कौन से क्लास में हो? बच्ची थोड़ा शर्माएगी, तब तक मदर उनकी देखेगी अरे कौन अननोन आदमी बच्चे को देख रहा है और उसके हाथ में हॉर्लिक्स होगा। मैं धीरे से बोलूँगा, मैम बच्चे को हॉर्लिक्स दे रहे हैं क्या आप? बोलती हाँ, मैं तो हॉर्लिक्स देती हूँ। बोला मैम सॉरी टू से मैम बट हॉर्लिक्स बच्चों के लिए ठीक नहीं है। क्यों क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो टीवी में इतना ऐड आता है, क्यों बेकार वो ऐड आता है? मैम मैं खुद में मैं नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारा ऐसा सर्वे है। मैं आप अपना नंबर दीजिए मैं आपको सेंड कर दूँगा।
हालांकि मोबाइल बाहर गेट पे जमा है, नहीं तो मैं आपको अभी यहीं पे दिखा देता। इसमें क्लियर लिखा है कि मैम हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नविटा हो गया, कॉम्प्लान हो गया, इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। और ये शुगर अगर इस बच्चे में, छोटे से बच्चे में, 4 साल के बच्चे में अगर शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा जाएगा, तो मैम बच्चों का आने वाला फ्यूचर क्या होगा? उनका बोन कमजोर होगा, मसल्स कमजोर होगा, जो इनका याददाश्त होगा वो कमजोर होगा, स्मरण शक्ति कमजोर होगा। तो मैम मुझे लगता है कि आपको ये हॉर्लिक्स तो नहीं देना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि क्या देना चाहिए, तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, मैं मोबाइल में सारी चीजों को आपको दिखाता हूँ मैं, आप आइए। या फिर नहीं, ये मेरा नंबर है, ये मेरा थेरेपी सेंटर है, आप वहां पे आके देख सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही हो सकता है। और मैं भी पहले बच्चों को, अपने बच्चों को हॉर्लिक्स ही दिया करता था, लेकिन जब से मेरे पास वो सर्वे रिपोर्ट आया है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, सीएनबीसी का एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, बच्चे बहुत कम टाइम में डायबिटिक हो सकते हैं। तो मैं, मुझे तो नहीं लगता कि अपने बच्चों के लिए आप ऐसा चाहोगे, आप वेल विशर हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं। तो मैम एक बार आप आइए और देखिए, बहुत अच्छी चीज मिलेगी आपको बच्चों के लिए। हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन बिस्किट है, और बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के लिए हमारे तो स्पेशली बनाई गई है, जिसमें बच्चों का मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैम आपका मतलब नंबर यहाँ लीजिए। पर अजय जी, मतलब यहाँ पर ये बता देना है कि मैं ही खुद हूँ इस फील्ड में हूँ, ऑल्टरनेटिव सिस्टम में हूँ, क्योंकि बिल्कुल वहां पर तो आपको बताना है कि ये आपके पास प्रो किड्स वगैरह सब कुछ एक्चुअली है, तो आपने सर, बोल देना है कि ये आप हेल्थ कंसल्टेंट है एक्चुअली। चलिए, बहुत बिल्कुल मतलब डायरेक्टली बोल देना ताकि उनको भरोसा हो बिल्कुल जाए। डायरेक्टली सर। यानी मॉल में भी प्रोस्पेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या बात है। और ये बताइए, सर ये तो गजब का चीज है सर, अपने पास तो तो अब आया प्रोडक्ट। इतना देर से अब तो आया। बिना प्रोडक्ट का, बिना इक्विपमेंट का आप चालू थे। बिल्कुल सर, अब आ अब गया आप, एक्यू लाइफ आपके हाथ में है, हेड केयर हाथ में है, और बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बस में ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद ट्रेन में अगर मैं सफर कर रहा हूँ तो ट्रेन में मैं सुबह उठा, उठने के बाद नाश्ता पानी किया, करने के बाद मैंने अपना एक्यूलाइफ निकाला, मैप को निकाला, और हाथ में रख के मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे थेरेपी देना शुरू कर दिया। जहां जहां पे थेरेपी ले रहा हूँ, करंट लग रहा है तो मुंह भी वैसा बन रहा है, ऊह आह की आवाज निकल रही है, और सामने बैठा हुआ आदमी मुझे देख रहा है, कर क्या रहा है। तो थोड़ी देर बाद उसका बच्चा बोल रहा है, पापा ये अंकल क्या कर रहे हैं। और उसके पिता भी देख रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं लेकिन पूछ नहीं रहे हैं। वो बेटा पूछता है, बेटा अंकल आप क्या कर रहे हैं। बेटा रुक जा 2 मिनट बताता हूँ मैं। थोड़ी देर बाद फिर से बच्चा पूछा, अंकल क्या कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। तीसरी दफा उनके उनके फादर बोलते हैं कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं। तभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब मेरी थेरेपी खत्म हो गई तो मैंने उनको बताया कि सर मैं अपना ट्रीटमेंट खुद ही करता हूँ मैं, और ये मैं अपना जो भी मेरे शरीर में आने वाली बीमारियां हैं, मैंने उनको जांचा और मैंने उसका इलाज भी मैंने यहाँ पे खुद कर लिया। तो अगला पूछेगा कैसे। अगर पूछ लेता है कैसे, अगर मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है, समय कम है, तो कॉन्टेक्ट नंबर ले करके वहां से उतर जाना है। अगर मेरे पास अगले 24 घंटा का सफर वहां पे उसके साथ में है, तो पूरी कहानी हर चीजों को उसके सामने रख देना है कि सर ये ऐसी पैथी है जो 5000 साल पुरानी पद्धति है, जो कि नाड़ी शास्त्र पे आधारित है, और मॉडर्न इक्विपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पे आप अपने शरीर के बारे में आप जान सकते हो कि शरीर में क्या बीमारी आने वाली है, क्या है और क्या हो सकता है, और आप अपना इलाज यहाँ पे खुद भी कर सकते हो, जिसके तहत हम अपने घर में पूरे परिवार का इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने समाज में भी इसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने स्कूल्स में भी इसको बता सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जहां पे आप जॉब करते हैं, जहां से आपको इनकम मिलता है, आप अपने ऑफिस में भी 5 मिनट का समय लेकर के आप इसको कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, इक्विपमेंट एक बार आपको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस इक्विपमेंट को एक बार खरीद लिया तो ये कभी खराब नहीं होता है। 2 चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, ना टूटने देना है, ना पानी जाने देना है इसमें। बाद बाकी कभी भी इस इक्विपमेंट में कुछ नहीं होता है। और यकीन दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने इस इक्विपमेंट को एक बार खरीद लिया, तो भाई साहब आपके शरीर से 80% बीमारियां दूर रहेगी, 80% घर आपका स्वस्थ रहेगा शारीरिक तौर पे, और जो आपकी बीमारियों में जो पैसा खर्च होता है, वो पैसा आपका यहाँ पे बचेगा। तो यानी कि आप फाइनेंशियली और शारीरिक तौर पे, दोनों तौर पे स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अपने बच्चों में करियर देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप इस चीज की बहुत बड़ी पढ़ाई भी होती है। पढ़ाई के लिए प्रोसेस अलग है, मैं अपने सीनियर से आपको बताऊंगा या कैसे इसकी मतलब अजय पढ़ाई जी, होती है। ये बात हो गया कि आप अपने
ट्रेन में या बस में आप खुद अपना एक्यूलाइफ या हेड केयर को यूज कर रहे हैं, एक्यूलाइफ का जो फोटो है हाथ वाला उसको सामने रख के आप अपना खुद एनर्जी ले रहे थे, सामने वाला टोक दिया, और या तो हेड केयर आप यूज कर रहे हैं तो सामने वाला टोक दिया और तुरंत आप अपना शुरू हो गए, जैसे भी जिधर भी घुमाना है आप घुमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वो तो देखिए नेचुरल है। हमको लगता है 100 में 100 लोग, 90 में 90 लोग और 10 में 10 लोग, अगर कोई देखता है कि हाथ का बगल में फोटो रख कर, जिस हाथ में किडनी, लिवर और हार्ट का फोटो बना हुआ है, उसको देख के आप कुछ कर रहे हैं, तो वो नेचुरल सा है, वो टोकना ही टोकना है। ये तो 100 में 100% चांस है कि टोकेगा। और जब टोकेगा तो फिर आप अपने हिसाब से जैसे ही बोलना है, वो डिपेंड करता है परिस्थिति पर, आप बोल के अपना घुमा सकते हैं। वेरी गुड। मतलब इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग ये हो गया पहला, जिसमें हम लोग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी किए। अभी तक लिप सर्विस हो रहा था, अब इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पर एक फोटो देख रहे हैं कि गोल गोल 2 जगह बना हुआ है, ये क्या करते हैं सर? ये भी प्रोस्पेक्टिंग ही हो रहा है सर। अब यहाँ पे डाक खाने में ये पूरी बच्चियां जो अपने फॉर्म, इन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है और वो रजिस्ट्री पोस्ट करने के लिए वहां पे गई हुई हैं। तो 2 बच्चियां हैं, एक एमएलएम में काम कर रही है, जो फर्स्ट वाले फोटो में देख रही हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये पीले वाली जो लड़की है ये एमएलएम में काम कर रही है, और जो आगे वाली जो महिला है वो नॉर्मल महिला है। तो ये लड़की जो है ये भी अपना यूपीएससी का भी तैयारी कर रही है, साथ ही साथ एमएलएम में भी काम कर रही है। तो इसने अपने आगे वाली जो महिला है, सेम उसी उसके सिर पे देखा कि डंडरफ बहुत सारा है। तो उसने बोला कि यार पिछले बार भी तेरे सिर पे बहुत डंडरफ था, इस बार भी डंडरफ है, पिछले बार भी तो मेरे साथ यूपीएससी का एग्जाम दी थी, इस बार भी दे रही है, फॉर्म भी साथ में भर रही है, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। अब देख क्या है, तो चाहती है, क्योंकि पिछले बार तो फॉर्म में, यहाँ पे देखिए वही चीज है, प्रोस्पेक्टिंग यहाँ पे भी चल रहा है। तो यंगस्टर्स में जो भी लोग आज के डेट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं या किसी भी तरह के क्यू में खड़े हैं, तो बेहतर अजय जी, मतलब आपका कहना यह है कि क्यू में खड़े हैं तब भी प्रोस्पेक्टिव किया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो किसी भी क्यू का रहे, उससे कोई मतलब नहीं है सर, किसी भी क्यू में रहे सर। अच्छा, मतलब ये सामने वाले से या पीछे वाले से बात किया जा सकता है। यहाँ तो हम लोग बात भी नहीं करते हैं, हम लोग तो बस अपना काम निकाल के निकल जाते हैं। नहीं, बात करना बहुत जरूरी है सर। बात करना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है, लेकिन ये नहीं पता जाता कि क्यों में कोई अपॉर्चुनिटी लेकर खड़ा है, ये नहीं पता है। क्या बात है? चलिए, मतलब आइडेंटिफाई करना है। एकदम सर। लेकिन ऐसे अजय जी कोई नहीं करता है, लेकिन आपने जो कहा है अब शायद लोग करने लगे आज से। हालांकि आजकल थोड़ा दूरी 1 फीट का दूरी रहेगा। हाँ हाँ, 1 फीट का दूरी रहेगा सर, वो तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है सर अभी। स्लाइड और बच रहा है, 5-10 मिनट और टाइम है, लेकिन ये क्या है, ये शॉप ओनर? हाँ सर, ये एक साड़ी का शॉप है। यहाँ पे हम चाहें तो जो एक लड़की जो है यहाँ ये एमएलए में काम कर रही है, और अंकल पिछले 20 सालों से साड़ी का शॉप बेच रहे हैं। और यंग बंदा जो एमबीए किया हुआ है और अपने पापा, जॉब नहीं मिलने के कारण लड़का अपने पापा को सपोर्ट कर रहा है, और ये साड़ी भी दिखा रहा है कि भैया हम साड़ी बेच रहे हैं। और ये लड़की यहाँ पे बोलती है कि भैया अगर साड़ी का बिजनेस अगर आपका ग्रोथ हो जाए यहीं पे तो कैसा रहेगा। जाहिर सा बात है, बोलेगा अच्छा है। तो ये लड़की बोलती है कि आप अपने 2 साड़ियों पे 1 साबुन का ऑफर निकाल दो, और कौन सा साबुन है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, मैं ब्यूटी पे काम कर रही हूँ मैं। तो जिस भी बहुत सारी लेडीजें यहाँ पे आती है जिनका की छाई रहता है गाल पे, वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो साड़ियों का प्रोडक्ट भी, आप साड़ियों का सेल भी आपका बढ़ जाएगा, और एक आपको बिजनेस का एक नया रास्ता भी यहाँ पे मिल जाएगा। हर साड़ी पे तेल का ऑफर निकाल दे, 2 साड़ियों पे एक शैम्पू निकाल दे। आपने उनको बिजनेस बताया कि इस तरह से भी एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे साड़ी की दुकान में कोई जाता है इन दिनों आफ्टर लॉकडाउन, तो लोग पूछ रहा था, आपने सुना है कि अंकल लॉकडाउन में क्या दुकान बंद थी? बोला हाँ 3 महीना बंद थी। तो तब 3 महीना क्या किया? बोले कोई बिजनेस नहीं है। तो बोला कि नहीं, ये तो हम लोग तो बिजनेस किया, हम लोग तो पैसिव मनी इनकम करते हैं, टीएंस में काम करते हैं। तो देखिए, आप साड़ी का दुकान खोल के भी आप ट्रेडिशनली आप अपना एक्टिव मनी के लिए काम किए, और हम लोग पैसिव मनी कमाते हैं, तब क्या लोग इंटरेस्टेड हो सकता है? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि इस परिस्थिति में जबकि पूरी दुनिया बंद है और इस परिस्थिति में भी मेरे पास अगर इनकम आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है सर। तो यही चीज आप उनको बोले जिनका दुकान बंद पड़ा हुआ था, जिनको पैसा नहीं आ रहा था। साड़ी का छोटा मोटा दुकान है, दुकान बंद है तो बहुत तकलीफ हुई होगी, 3 महीना से बंद पड़ा हुआ है। तो आप उनको जाके बोले कि इस 3 महीना में भी आपने इनकम किया, लेकिन
लेकिन इन्होंने साड़ी का दुकान होते हुए कुछ भी इनकम नहीं किया, तब तो इंटरेस्ट उनका हो सकता है। बिल्कुल सर। चलिए ये भी एक तरीका हो गया करने का, बात करने का। पान का दुकान हो गया। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये तो पान का दुकान सेम इनिशिएट करना है। ये क्या है? पेट्रोल पंप के सामने खड़ा है कुछ लोग। सर ये तो बहुत बड़ी चीज है सर। यहाँ पे तो पेट्रोल पंप में तो बहुत खतरनाक तरीके से काम कर सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ जितने भी तेल डालने वाले बच्चे हैं तकरीबन 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं। और जितने भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं नेटवर्कर, हम गाड़ी में तेल डलवाने जाते ही जाते हैं। और अमूमन हमें एक ही चेहरा वहां पे मिलता है जो बराबर हमें तेल डाल रहा है, गाड़ी में तेल डाल रहा है। तो उनको बोलना है भाई तो लगता है परेशान हो गया है बहुत दिन से तेल डालते डालते। बोलेगा हाँ। तो बोले कितना देर डालता है तेल? बोलेगा भाई 6 घंटा 8 घंटा डालते हैं। तो कितना मिलता है? 15-20 हजार तो मिलता ही होगा। कहाँ भैया 15-20 हजार, 6 हजार में तो निपटा देता है मालिक, वो भी लॉकडाउन में नहीं दे रहा है, ओवर टाइम करवा रहा है। बोला सुन भाई, लॉकडाउन में पैसा कमाना चाहता है? बोलेगा हाँ। बोला धीरू अंबानी अंबानी बनना चाहता है? बोला हाँ। तो बोला एक काम कर, ये नंबर पकड़, इतना तारीख को यहाँ इतना बजे मीटिंग हो रहा है, आ जाना। अगर मीटिंग में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मेरा नंबर है, कॉल कर लेना, या नहीं तो अपना नंबर दे, कॉल करते हैं, बैठ के घंटा बात करते हैं। तेरा ड्यूटी खत्म होता है भैया 8 बजे खत्म होता है। ठीक है हम 8 बजे आ रहे हैं, 1 घंटा समय दे हमको। उसी के पास पहुंच के उसको उठाना है, अपनी गाड़ी में बिठाना है और ले आके प्लान दिखा देना है सर। मतलब ये हुआ कि धीरूभाई अंबानी का मतलब ये हुआ कि वो भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, इसीलिए आपने उनका नाम लिया। हाँ सर। अच्छा, तो इस व्यक्ति को खाली आपको ये बोलना है कि तेरे अंदर जुनून है, अगर सपने अगर अंदर में है, बर्निंग डिजायर है, कुछ करना चाहता है, तभी आना, मत नहीं तो फोन मत करना। हाँ सर। मतलब ये आपको बोलना है, राइट? यानी पेट्रोल भरते भरते ही प्रोस्पेक्टिव। एकदम सर। परसों ही किया था सर मैं। एक 55 साल का आदमी पेट्रोल डाल रहा है और शाम के टाइम में उसे बात किया क्या करते हो आप अंकल? तो बोलता है कि भैया मैं पानी का जो बोतल होता है वो भरता हूँ मैं। मैंने उनको प्रोस्पेक्ट किया, बोले कि ठीक है बेटा मैं आपको बताता हूँ। उसने अपना नंबर भी दिया, लेकिन वो टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन वो अंकल काम करना चाह रहे हैं, अभी भी 55 साल की उम्र में भी वो काम करना चाह रहे हैं। मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले सबको मौका देता है। हम लोग तेल भराते हैं, हम लोग के बगल से कोई आदमी कॉलर पहन के चला जाता है, सर्वाइकल कॉलर, कोई दर्द से कराता है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन हम लोग मुंह नहीं खोलते हैं कि बना बनाया प्रोस्पेक्ट मिलेगा, बना बनाया आदमी आएगा तभी हम स्पॉन्सर करेंगे, बना बनाया गोल्ड कार्ड आएगा तभी हम सिग्नेचर करेंगे। और उस बना बनाया आदमी के खोज में ये जो ऊपर वाला दे रहा है उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। ये तो आज बहुत लोग आंख अपने खोल दिया। बस आपका मार्गदर्शन था सर, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बना हूं। बाकी इसी को कहते हैं कोल्ड कॉलिंग, इसी को कहते हैं कोल्ड कॉलिंग, जो आगे आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति का एक नॉर्मल सा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो व्यक्ति है आने वाले 6 महीना साल भर में भी ब्रॉन्ज लाइन क्लियर कर सकता है अगर कोल्ड कॉलिंग वो करने लगे तो। बना बनाया ना आज तक कुछ मिला है किसी को और ना मिलेगा, बनाना पड़ता है। करेक्ट अजय जी? जी सर। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच अजय जी। आप